हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। तो एक ट्रैवल एजेंसी हो जो होता है, या आप इसको कह सकते हो टूर ऑपरेटर जो होता है, वो जो है बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो मेन फंक्शंस है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये 12 फंक्शंस जो मेन दिए गए हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी में सबसे पहले ये फंक्शन क्या करता है, एडवाइजरी का काम करता है। ये एडवाइसेस देता है, किन को देता है, ये पोटेंशियल ट्रैवलर्स को। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रैवलर्स किसे कहेंगे, जो पोटेंशियल ट्रैवलर उन्हीं को ही कहेंगे जिनके पास एक तो व्हील होगा, दूसरा क्या होगा कि उनके पास दूसरा क्या होगा कि उनके पास ये होगा, पैसे होगा वहाँ जाने का। ठीक है, जहाँ वो जाना चाहता है। तो हर किसी को, हर कोई पर्सन जो है, हर एक इंसान जो चाहता है कि कहीं पे ट्रैवल करे। ठीक है, मगर क्या होता है कि पैसों की वजह से वो जा नहीं पाता है। तो पोटेंशियल कस्टमर उसी को कहेंगे, ट्रैवलर्स उसी को कहेंगे जिनके पास पैसे होंगे जाने के। ठीक है, तो ये उनको एडवाइस देता है अबाउट द डिफरेंट रिजॉर्ट्स, एकोमोडेशंस, कैरियर्स, ट्रैवल कंपेनियंस एंड ट्रैवल फैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिजॉर्ट्स के बारे में कहता है, एकोमोडेशंस के बारे में कहता है जहाँ उसको जाना पसंद करता है, जहाँ उनको जाना है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और डिफरेंट सारा ऑप्शंस देता है उसको कि किस जगह आप बैठ सकते हो, कहाँ का कौन कौन सी जगह आप जा सकते हो, उस जगह जहाँ वो जाना चाहता है, जिस कंट्री में जाना चाहता है उस जगह कौन कौन सी जगह देखने के लायक है। तो ये, और दूसरा क्या करता है कि ट्रैवल कंपेनियंस देता है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाना है किसी जगह, तो आप इंडिविजुअल हो, अकेले हो, तो क्या करता है ये, और जो बंदे होते हैं जिनको उसी सेम जगह पे जाना होता है, तो उनको और आपको मिला के एक ग्रुप बना के ये है ना, साथ में आप लोगों को लेता है, वहाँ पे ट्रैवल कराता है। तो ये एक ट्रैवल कंपेनियंस भी देता है, आपको प्रोवाइड करता है। और क्या करता है कि ट्रैवल फैक्ट्स वर्ल्ड वाइड का फैक्ट्स देता है। ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, इंग्लैंड में आपको जानना है कि वहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। तो ये क्या करता है कि ये ट्रैवल एजेंसी आपको जो है वहाँ पे जितने भी जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में कहता है। और ये कहा, आपको कहता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जहाँ आप जा सकते हो। तो इनके पास हर कोई इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप इजीली जो है उनके साथ जब जाते हो तो क्या होता है कि आप इजीली जो है वो सारी जगह एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर कर पाते हो इजीली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो दूसरा क्या काम करता है, ये रिजर्वेशन का काम करता है। रिजर्वेशन क्या करता है कि मतलब ये है जो है आपका जो है बुकिंग कराता है, टिकट काटता है। ठीक है, रिज़र्व कराता है, एकोमोडेशन रिज़र्व कराता है, आपका टिकट कराता है। अगर आपको बाई एयर जाना है, बाई वाटर जाना है, बाई रोड जाना है, तो वो वहाँ पे आपको टिकट जो है करा के देगा, बुकिंग करा के देगा, एडवांस में बुकिंग करा के देगा। और जो है, जो जनरल जो है, जनरल जो है फेयर होता है वो करा के देगा। ठीक है, तो ये रिजर्व करा के देता है। दूसरा काम इसका ये होता है। तीसरा काम क्या करता है, ये प्लानिंग का काम करता है। इट प्लान्स द इटिनरीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टॉप ओवर द इंडिपेंडेंट टूर्स। तो ये जो है प्लान्स बना के देता है कि किस जगह किस रूट को आप पकड़ोगे। अगर आपको जैसे वर्ल्ड टूर करना है, तो आपको जो है ये किस रूट से आप ये जाना है, किस कंट्री में सबसे पहले जाओगे, और किस रूट से आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो ये एक बड़ा सा मैप आपको बना के देता है, प्लान बना के देता है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, आपके साथ गाइडर प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, विद विद प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो बड़ा जो टूर होता है, बड़ा जो है वर्ल्ड वाइड अगर टूर आप कर रहे हो, तो उसमें बात हफ्ते एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ से अगर एक कंट्री दूसरे स्टेट जा रहे हो, या तो वहाँ पे उतनी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक कंट्री जा रहे हो, दो तीन कंट्री जा रहे हो, या पूरा वर्ल्ड को देखने जा रहे हो, ठीक है, हर कंट्री भी जाना चाहते हो, तो एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रैवल एजेंसी आपको प्लानिंग जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करता है, देखो, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टॉप ओवर द इंडिपेंडेंट टूर से। देखो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टॉप होता है। ठीक है, आपका अगर आप पूरे वर्ल्ड में आप घूमना चाहते हो, तो वहाँ पे जो है आपको सीधे डायरेक्टली आप हर जगह नहीं जा सकते। आपको तरह जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा, ये आपको एकोमोडेशन लेना पड़ेगा, बाई रूट जाना पड़ेगा, बाई एयर जाना पड़ेगा। तो मल्टी स्टॉप्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनको पूरा पता होता है। तो ये आपको जो है वो जो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टॉप है आपको इजीली बना के देता है, और आपको विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आपको जो है इजीली जो है जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ आपको ले लेता है। तो आप जो अकेले जब जाओगे तो आपको जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं होता है, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टॉप पे। ठीक है, तो
और उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या करता है, कंपटीशन करता है, कंप्यूट करता है, इट कंप्यूट्स एक्यूरेट एयरलाइंस एंड अनदर फेयर्स एंड डज कॉस्टिंग ऑफ टूर्स एंड टिकटिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक्यूरेट जो है एयरलाइंस का जो टिकट्स होता है उनका जो प्राइस होता है, एक्यूरेट आपको जो है फेयर जो है कटवाता है। ठीक है, कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल को, जब किसी को बंदे को नहीं पता होता है तो हो भी सकता है कभी कहीं कभी पे कभी कभी क्या हो जाता है कि कॉस्टली हो जाता है उसको, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट जो है जितना होना चाहिए जनरल जो प्राइस होता है उससे ज़्यादा उससे खर्च होता है। ठीक है, या जो बंदा जो है भाई, अगर आप किसी रोड बाई टैक्सी ले रहे हो तो वहाँ पे जो है महंगा हो सकता है। तो जब इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं होता उन चीज़ों के बारे में तो हो सकता है कि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा चला जाए, आपको प्राइस भी ज़्यादा देना पड़े, फेयर से ज़्यादा देना पड़े। तो ये क्या होता है, ट्रैवल एजेंसी इनको पूरा पता होता है कि कितना प्राइस लगता है, कितना फेयर लगता है भाई, ये एयरलाइंस बाई रोड अगर जा रहे हो, बाई शिप से जा रहे हो, तो ये इजीली आपका जो है प्राइस कम करा देता है। ठीक है। फिफ्थ क्या करता है, करस्पॉन्डेंस करता है, इट करस्पॉन्डेंस बाय टेलीफोन, लेटर, टेलेक्स, फैक्स, एक्स्ट्रा विद ट्रैवल प्रिंसिपल्स एंड कस्टमर्स। तो ये क्या करता है कि आपको आपके साथ कम्युनिकेट करता है बाय टेलीफोन, बाय लेटर, बाय फैक्स। आपको आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है और जो आपको जो ट्रैवल का जो प्रिंसिपल्स होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड चाहिए होता है वो बाय इंटरनेट, बाय टेलीफोन, बाय लेटर, हर जगह फैक्स करके आपको प्रोवाइड कर देता है। रिकॉर्ड्स, सिक्स क्या करता है ये कि रिकॉर्ड जो भी मेंटेन करता है ये एक्यूरेट फाइल्स ऑन रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिकॉर्ड जहाँ भी आप जा रहे हो, बाज़ाब्ता आपका फेयर हो, बाज़ाब्ता कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, उसका बाज़ाब्ता ये रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो आइंदा आपको अगर फ्यूचर में ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जाके जो इनसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रखता है उन सारी चीज़ों का, अब जहाँ जहाँ ट्रैवल करने गए हो उन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो ट्रैवल ब्राउचर देखो, इट मेंटेन्स एंड डिस्प्लेज द स्टॉक ऑफ ट्रैवल ब्राउचर। तो कोई ये क्या करता है कि मेंटेन करता है, डिस्प्लेज करता है स्टॉक ऑफ ए ट्रैवल ब्राउचर। जो है पैम्पलेट्स होते हैं, इनके पास गाइड बुक्स होता है, तो ये आपको वो प्रोवाइड करता है डिस्प्ले। ठीक है, ताकि जो है आपको परेशानी ना हो फ्यूचर में। ठीक, तो ये कंप्लेंट हैंडलिंग, और जो भी जो है आपका जो है कंप्लेंट होता है विद द प्रिंसिपल इन इवेंट ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स, जो भी आपका कस्टमर का जो कंप्लेंट्स होता है। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक आपको जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो पसंद नहीं हो, जिस गाड़ी में जा रहे हो वो पसंद नहीं हो, उसमें प्रॉब्लम हो, या बाई एयर प्रॉब्लम हो, बाई शिप प्रॉब्लम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, जहाँ बैठ रहे अकोमोडेशन में वहाँ पे आपको वो रूम पसंद नहीं हो, तो वैसे जैसे छोटी मोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये क्या करता है जो ट्रैवल एजेंसी है वो कंप्लेंट्स जो है आपका हैंडल करता है और वो सॉल्व करने की कोशिश करता है आपको। ठीक है, तो इंश्योरेंस, तो ये क्या करता है, इट अरेंजेस इंश्योरेंस आल्सो। ठीक है, क्या करता है कि ये मतलब जो कस्टमर जो है, जो ट्रैवलर जो आपके साथ ट्रैवल एजेंसी के साथ जा रहा है, ठीक है, तो वो उनका इंश्योरेंस भी कराता है, क्योंकि देखो फ्यूचर जो है अनसर्टन होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ भी हो गया फ्यूचर में, तो उस बंदे के साथ कोई हादसा हो गया तो उनका इंश्योरेंस करा के वो लेता है। ठीक है, अगर कहीं दूर जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, या कहीं वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, तो इंश्योरेंस आ जाता है, इंश्योरेंस करा के वो लोग लेते हैं, ताकि जो है उस बंदे को जो है इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए उनके घर वालों को। ठीक है, तो लाइसन, इट मेंटेन्स द लाइसेंस विद प्रोवाइडर्स ऑफ द सर्विस। तो ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है बाज़ाब्ता जो है प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, जैसे कि ये ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, इसका काम है आप बंदे को ट्रैवलर्स को उस जगह लेना, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है। ठीक है, तो उन सबों के साथ इनका क्या होता है कि लिंक होता है, कम्युनिकेशन होता है, उनके साथ रिलेशन होता है, उनने पहले से ही बनाया होता है, तो उनके साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं ये, तो जो है इजी जो है आपका सफ़र एक्सेस इजी बना देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये क्या फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करता है, इट प्रोवाइड द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज़ फॉर कस्टमर। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनका, अगर वो कहीं से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई इटाली से आ रहा है यहाँ पे, जर्मनी से कोई बंदा आ रहा है, फॉरेन पर्सन आ रहा है, तो वहाँ का जो पैसा है वो यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा यहाँ के रुपी के साथ, ठीक है। जैसे अमेरिका से कोई आ रहा है, वहाँ पे डॉलर चलता है, तो यहाँ उसको क्या करना है कि रुपी में एक्सचेंज करना है। तो ये एक्सचेंज उस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को पता नहीं होता कि कैसे कराना होता है, ठीक है। एक कॉमन इंसान को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, जब तक वो वहाँ नहीं गया हो। तो इन ट्रैवलर्स एजेंसी को पूरा पता होगा कि कैसे कराना है, और इजीली करा के लाते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेन जो ट्रैवल एजेंसी होता है, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ये क्या करता है कि फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है, फॉर आपका जो पैसा है उसको एक्सचेंज करा के इजीली जो है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मिसलिनियस लास्ट जो है, ये फंक्शंस क्या करता है कि मिसलिनियस जो भी, देखो, इट अरेंजेस एनी अदर स्पेशल सर्विसेज ऑर्डर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। जो भी मिसलिनियस जो है, अजीब सा जो, मतलब जो इन्हें रखा नहीं हो, ठीक है, अपने इसमें सर्विसेज में, तो वो मिसलिनियस किसी को होता है कि कोई और कोई कोई मतलब जो कॉमन सर्विसेज नहीं होता है, डिफरेंट सर्विस होता है, यूनिक होता है, वो प्रोवाइड, मतलब वो चाहिए होता है, तो वो भी इसको प्रोवाइड करके देता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का क्या हो गया कि उसको व्हील चेयर चाहिए, उसकी टांगों में लग गई, ठीक है। तो होटल्स में या वहाँ पे तो व्हील चेयर नहीं होगा या कहीं पे, तो ये क्या करता है, उनको बाज़ाब्ता जो है मिसलिनियस जैसे उसके लिए वैसा मतलब व्हील चेयर प्रोवाइड करेगा, और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लाइक उसको जैसे स्टे जो सीढ़ी होता है उससे ऊपर चढ़ना होता है, तो उसके लिए भी इंतज़ाम कराएगा कि कैसे उसको चढ़ाना है, ठीक है। तो बाकी जो मिसलिनियस जो है, जो स्ट्रेन जो है सर्विसेज होता है, वो भी उनको प्रोवाइड कर देता है, कौन, ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। तो ये ट्रैवल एजेंसी जो है, मेन 12 फंक्शंस है जो कौन करता है, ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करता है। किन को प्रोवाइड करता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो पोटेंशियल ट्रैवलर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होता है, ठीक है, तो टूरिस्ट होता है, उनको ये प्रोवाइड करता है, जो इनके थ्रू जा रहे होते हैं, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को ये प्रोवाइड करता है। तो ये था मेन 12 फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।